छात्रा की मौत मामले में बड़ी खबर है, जहां न्यूज़ 18 की पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर बड़ा खुलासा हुआ है। मकान मालिक मनीष रंजन पर यह खुलासा है। पहले से सेक्स रैकेट मनीष चलाता था। हॉस्टल के ऊपर ही फ्लैट में मनीष रहता था। फिलहाल जेल में मनीष रंजन है। नीलम अग्रवाल ये हॉस्टल चलाती है। पति शंभू अग्रवाल के नाम पर यह हॉस्टल है। नीलम के पति शंभू का निधन हो चुका है। नीलम अग्रवाल के 2 बेटे हैं। घटना के बाद से दोनों बेटे लापता बताए जा रहे हैं। केयर टेकर नीतू की भी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। नीतू ही प्रभात मेमोरियल लेके गई थी छात्रा को, और अंतिम संस्कार से पहले बवाल हुआ था। किसी ने परिजन को रेप की बात बताई थी। इसी के बाद हॉस्टल पर पथराव हुआ था। तो देखिए बड़ा खुलासा ये नीट छात्रा मौत मामले में, और बताया जा रहा है कि मकान मालिक जो मनीष रंजन है वो पहले से सेक्स रैकेट चलाता था, और हॉस्टल के ऊपर ही जो फ्लैट था उसमें मनीष रहता था। मनीष फिलहाल गिरफ्तार है, जेल में बंद है। और नीलम अग्रवाल की बात करें तो ये हॉस्टल चलाती है। पति शंभू अग्रवाल के नाम पर यह हॉस्टल चलाती है, और बताया जा रहा है कि नीलम अग्रवाल के जो 2 बेटे हैं वो भी घटना के बाद से फरार हैं। तो देखिए ये शंभू गर्ल्स हॉस्टल का जो यह मामला सामने आया है, इसमें एक के बाद एक कई तार जो है वो खुलते जा रहे हैं, क्योंकि अब इस मामले की गहनता से जांच हो रही है। न्यूज़ 18 की टीम भी लगातार इस पूरी घटनाक्रम के फॉलो अप में जुटी हुई है कि कहां क्या घटनाक्रम के बाद से जांच कैसे चल रही है, पुलिस अपनी भूमिका किस तरीके से निभा रही है, ये जानने की कोशिश हम भी लगातार कर रहे हैं। और देखिए इस पूरे मामले को लेकर के जो नए और बड़े खुलासे हो रहे हैं वो भी न्यूज़ 18 आप तक पहुंचा रहा है। और देखिए इस घटना के बाद से कई और भी अहम सवाल जिसका जवाब पुलिस के पास नहीं है। कहां फरार हो गई हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल? सवाल यह भी है कि 13 दिन बीत गए, लेकिन 13 दिन बाद भी नीलम अग्रवाल पर दबिश क्यों पुलिस की तरफ से नहीं दी गई? ये वैसे सवाल है जो पुलिस पर सवाल खड़े कर रही है। हॉस्टल की केयर टेकर नीतू और चंचला भी कहां गायब है? उनके बारे में भी जानकारी नहीं है। सवाल यह भी है कि हॉस्टल संचालिका के जो दोनों बेटे हैं वो भी इस घटना के बाद से फरार है। आखिर वो भी कहां है? और परिजन को अब तक जो सीसीटीवी फुटेज है वो क्यों नहीं दिखाया गया? तो एक साथ कई जो गड़बड़ियां हैं वो कई स्तरों से सामने आई है। मकान मालिक मनीष रंजन का गार्ड भी लापता है। कहां लापता है सवाल यह है। और जो गार्ड परिजन के आगे पीछे घूम रहा था वो भी कहां है? विनीता हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गई हैं। विनीता, एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। अब इस सेक्स रैकेट से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला किस तरीके से ये गुत्थी जो है वो धीरे धीरे सुलझ रही है या फिर उलझ रही है? पुलिस की भूमिका अब तक क्या? बिल्कुल राहुल, जिस तरीके से जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है वो सोचने पे मजबूर कर रही है, क्योंकि हजारों लड़कियां पूरे बिहार से पटना में पीजी गर्ल्स हॉस्टल में रहती हैं। आखिर उनकी सुरक्षा किसके भरोसे है? क्योंकि जिस तरीके से जो नीट की छात्रा है जिसका नाम हमने संवेदना रखा है, उसके साथ जो घटना घटी है वो सवाल खड़े कर रहा है। और जो ताजा जानकारी सामने आई है कि जिस हॉस्टल में वो रह रही थी उस हॉस्टल में सेक्स रैकेट का कारोबार चलाया जा रहा था। अंदाजा लगाइए कि उस लड़की ने कितनी पीड़ा सही होगी। आज वो भले ही इस दुनिया में नहीं है, और सबसे बड़ा मामला जो यही है कि वो इस दुनिया में नहीं है, और कहीं ना कहीं जो गुत्थी है इसी वजह से उलझती हुई जा रही है। क्योंकि अगर वो होती तो वो बता पाती कि आखिर क्या हो रहा है। हालांकि अभी तमाम जो लड़कियां हैं जो उस हॉस्टल में रहती हैं उनसे भी आगे भविष्य में पूछताछ हो सकती है, और शायद जो तस्वीर है वो थोड़ी साफ हो सकती है। लेकिन जो हॉस्टल संचालिका है वो अभी भी गिरफ्त से बाहर है। जो डॉक्टर्स हैं वो भी फिलहाल कुछ नहीं कह रहे हैं। हालांकि प्रथम दृष्टया में इस मामले को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन न्यूज़ 18 के पास वो तमाम जानकारी धीरे धीरे हाथों में आती चली गई। और जो अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि वो लड़की की मौत नहीं हुई है, बल्कि कहीं ना कहीं एक तरीके से उसका शोषण किया गया। उस लड़की की उसके बाद मौत हुई है। सेक्स रैकेट का जो तस्वीर है वो भी सामने आ गई है। और बड़ा सवाल ये भी उठता है, क्योंकि जिस तरीके से जो तमाम पटना में हॉस्टल संचालन हो रहा है, क्या उसके लिए कोई नियम कानून है? अगर है तो फिर
इस तरीके से घटनाएं क्यों घट रही है। तमाम लोगों से हमने जब बातचीत की, गर्ल्स हॉस्टल से भी जो लड़कियां रहती हैं गर्ल्स हॉस्टल में, उनसे भी जब बातचीत की तो लड़कियों का कहना है कि वो 3 साल से यहाँ रह रही हैं, 4 साल से रह रही हैं, कुछ 7 साल से रह रही हैं, लेकिन कभी कोई उनसे पूछताछ नहीं की गई, कभी कोई उनके हॉस्टल में चेक करने नहीं आया। और ये बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर आप कहीं रह रहे हैं, क्योंकि सपने संजोकर लड़कियां पटना में रहने आती हैं, पढ़ाई करने आती हैं, किसी ना किसी चीज की तैयारी करने आती हैं, वो कितनी सुरक्षित है। माँ बाप अपनी तरफ से सुरक्षित देखकर ही उन्हें किसी हॉस्टल में शिफ्ट करते हैं, लेकिन वो हॉस्टल कितनी सुरक्षित है इस पर भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि पटना में कई हॉस्टल चल रहे हैं। अगर आपके पास घर है, आपके पास 4-5 कमरे हैं तो आप हॉस्टल चला सकते हैं। यही फिलहाल तस्वीर नजर आ रही है। जब लड़कियों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं तो उनका यही कहना है कि हम कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन कोई जांच पड़ताल नहीं, कोई हमसे कुछ नहीं पूछता, कभी हमारे हॉस्टल की निगरानी नहीं होती, कोई जांच पड़ताल नहीं होती। और कहीं ना कहीं इस घटना ने उजागर कर दिया है कि पटना में लड़कियां, जो खासकर पीजी गर्ल्स हॉस्टल में जो लड़कियां रह रही हैं, वो कितनी सुरक्षित हैं। सिर्फ उसी शंभू गर्ल्स हॉस्टल में ये जो घटना घटी है, क्या सिर्फ वहीं पे इस तरीके का वातावरण है, या पटना में कई और गर्ल्स हॉस्टल में इस तरीके की जो तस्वीर है वो चल रही है, लेकिन फिलहाल वो सामने नहीं आए? ये बड़ा सवाल है राहुल जी। बिल्कुल, हॉस्टल खाली करा दिया गया, क्या बाकी जो उस हॉस्टल में लड़कियां रह रही थी उनकी तरफ से भी कुछ बातें निकल करके सामने आई है? क्योंकि जो हॉस्टल संचालिका है नीलम अग्रवाल वो लापता है, जो केयर टेकर है नीतू चंचला वो भी गायब है, इसके साथ साथ दोनों बेटे होटल संचालिका के वो गायब है, किसी का कुछ अता पता नहीं है। बिल्कुल, घटना घट गई, समय हो गया, लेकिन अभी तक जो आरोपी नजर आ रहे हैं वो गिरफ्त से बाहर हैं, कोई जानकारी नहीं मिल रही है। कल लड़कियों की तस्वीर जरूर सामने आई थी, क्योंकि हॉस्टल सील है, लड़कियां अपना सामान वापस लेकर कहीं शिफ्ट होना चाह रही हैं, लेकिन लड़कियां भी अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। खासकर वो लड़कियां जो उस हॉस्टल में रहती थी, जो उनके साथ रहती थी, जो जहानाबाद की नीट छात्रा थी, वो शायद कुछ बता पाती, लेकिन फिलहाल वो लड़कियां भी कुछ बोल नहीं रही हैं, कोई बातचीत को तैयार नहीं है। और अभी जो पुलिस की एक्टिविटी है वो सबसे तेज है, पुलिस लगातार जो जांच पड़ताल है वो कर रही है। अब देखना होगा कि आखिर इस मामले में कब तक जो दोषी हैं उन्हें चिन्हित किया जाता है, दोषियों की गिरफ्तारी कब तक होती है, क्योंकि मकान मालकिन जो संचालिका हैं वो नहीं है, जिन पर सेक्स रैकेट का आरोप है मनीष, वो भी गायब हैं। होटल संचालिका, हॉस्टल संचालिका के दोनों बेटे नहीं हैं, और अभी डॉक्टर की तरफ से भी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। लेकिन जो लड़की है जिसकी मौत हो गई है, जिसके साथ जुल्म हुआ, कहीं ना कहीं उसके परिवार का दर्द जरूर सामने आया है कि वो सपने संजोकर अपनी बेटी को यहाँ भेजे थे, लेकिन सपने तो छोड़िए, अब बेटी ही इस दुनिया में नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक इस मामले को दबाया जाएगा, आखिर कब आरोपी की गिरफ्तारी होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका विनीता। तो देखिए, एक बड़ा खुलासा जो है वो न्यूज़ 18 ने किया है कि कैसे सेक्स रैकेट इस हॉस्टल में चलाया जा रहा था, और मनीष जो हॉस्टल के ठीक ऊपर वाले फ्लैट में रहता भी था। तो देखिए, नीट छात्रा की मौत मामले में एसआईटी ने सबूत भी खंगाले हैं। सहजानंद क्लिनिक ये टीम पहुंची थी और घंटों पूछताछ हुई। कल सहजानंद क्लिनिक एसआईटी पहुंची हुई थी, मेडिकल स्टाफ से भी घंटों पूछताछ हुई। कितने लोग छात्रा को लेकर आए थे, स्थानीय थाने को सूचना क्यों नहीं दी गई, छात्रा को एडमिट क्यों नहीं किया गया, प्रभात मेमोरियल जाने को किसने कहा, एसआईटी फिर से सहजानंद क्लिनिक जा सकती है। तो कई सवाल हैं और इन सवालों का जवाब भी एसआईटी को ढूंढना है। एसएचओ रोशनी कुमारी को लेकर भी सवाल है कि एसआईटी से बाहर एसएचओ रोशनी क्यों साथ गई थी, कहीं एसएचओ ने जांच को प्रभावित तो नहीं किया, ऐसे कई सवाल हैं। तो देखिए, प्रभात मेमोरियल जाने को किसने कहा, ये ऐसे कई सवाल हैं जो अभी कह सकते हैं कि संदिग्ध हैं, और कई ऐसी एक्टिविटीज हुई हैं वो सवालों के घेरे में है। हॉस्टल संचालिका जिसका कोई अता पता नहीं है, पुलिस की तरफ से जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी परिवार वाले बार बार कह रहे हैं कि कुछ तो हमें उपलब्ध कराइए, हुआ क्या था, कहां गायब हुई थी, लेकिन वो भी पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। हालांकि जरूर इस मामले को लेकर के सरकार एक्शन में है और खुद एसआईटी भी इस मामले को देख रही है। अब देखिए, एसआईटी के सामने चुनौतियां भी कई है। इस पूरे मामले में एसआईटी को क्या क्या पड़ताल करनी है वो भी जरा समझते हैं। तो छात्रा के बीमार होने की सूचना कब मिली, इस सवाल का जवाब तलाशना है। सवाल यह भी है कि एफआईआर कब हुई और कहां लीपापोती की गई।
सवाल तो यह भी है कि छात्रा के कमरे को सील क्यों नहीं किया गया, बेडशीट, कपड़े, बाथरूम सुरक्षित क्यों नहीं किए गए, क्योंकि ये सुरक्षित रखना इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि जब एसएसएल की टीम पहुंचे उसको जांच करने में आसानी हो, साक्ष्य उपलब्ध कराए जा सके। डॉक्टर की शुरुआती जांच किस आधार पर बनी, उसका आधार क्या था, और सवाल यह भी है कि पुलिस ने उसी को अंतिम क्यों मान लिया। और सवाल और भी कई हैं। सवाल यह भी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले रेप से इनकार आखिर कैसे कर दिया गया, 3 लोगों को क्यों और किस आधार पर छोड़ दिया गया। तो पुलिस की भूमिका भी शुरुआती घटनाक्रम से संदिग्ध रही है। क्या वे हॉस्टल, छात्रा या स्टाफ से जुड़े थे, सवाल यह भी है 3 लोगों को लेकर के। मोबाइल से सुसाइड सर्च की कहानी आखिर किसने बनाई, क्योंकि एक अलग एंगल देने की भी पूरी कोशिश की गई इस पूरे मामले को लेकर के, और ऐसे कई सवाल है जिसके जवाब अभी तलाशने बाकी है।